नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे गज केसरी योग। गज केसरी योग यदि आपके कुंडली में ये योग बन रहा होगा तो व्यक्ति को धनवान बनने से, लक्ष्मीवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय मित्रों, गज केसरी योग किससे बनता है? यदि आपके कुंडली में यदि देखेंगे चंद्रमा गुरु यदि एक साथ बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, ये गज केसरी योग का निर्माण होता है। और जिसके भी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता होगा, ये अद्भुत राजयोग है, बहुत सुंदर योग है। ये बनता है चंद्रमा और गुरु से। चंद्रमा गुरु यदि एक साथ होकर के बैठे हो आपके कुंडली में तो जबरदस्त ये गज केसरी योग राज का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, आज हमको बताएंगे कि गज केसरी का अर्थ क्या है। गज मीन्स होता है हाथी और केसरी मीन्स स्वर्ण, माने केसरी माने सोना भी कहा गया है, केसरी का अर्थ सिंह भी कहा गया है, शेर भी कहा गया है। तो शास्त्र में बताया गया है कि पहले राजा महाराजा हाथी से चलते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी कुंडली में गज माने हाथी और शेर जैसा शक्ति कुंडली में बैठ जाए, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, सिंह भी, शेर भी बहुत शक्तिशाली होता है। यदि दोनों एक करके आपकी कुंडली में बैठ जाए तो व्यक्ति को धनवान बनने से, लक्ष्मीवान बनने से, उन्नति की शिखर के ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रिय मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में चंद्रमा गुरु तो है पर लाभ नहीं मिल रहा है। आज हम उसका भी विवेचन करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हैं, तो क्यों लाभ नहीं हो रहा है और क्या करने से लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने चल रहा हूं कि यदि किसी के कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और लाभ नहीं मिल रहा है तो आज अद्भुत नियम बताऊंगा कि उससे लाभ प्राप्त अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, की निवेदन है यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब हमको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं गज केसरी योग कैसे बनता है। सबसे पहले समझ लीजिए, ये आपका लग्न चार्ट में यहाँ बनाया हूँ और प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं। पहले स्थान में 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो तो पहला स्थान लग्न यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 स्थान है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले पहला नियम मैं बता रहा हूं कि गज केसरी योग का इन 12 स्थानों में यदि चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हो तो एक गज केसरी योग का निर्माण होता है। और थोड़ा गहराई से चलते हैं। 12 स्थान में जो केंद्र स्थान बताया गया है, माने केंद्र स्थान क्या है? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, माने 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान बताया गया है। सबसे उत्तम फल कब प्राप्त होता है? यदि केंद्र में होकर के गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो ये जबरदस्त आपका गज केसरी योग का निर्माण करता है। प्रिय मित्रों, और थोड़ा गहराई से चलते हैं। मान लीजिए चंद्रमा गुरु प्रथम स्थान में हो तो ये गज केसरी योग हो गया। मान लीजिए चंद्रमा गुरु चतुर्थ स्थान में हो तो ये गज केसरी योग बन गया। मान लीजिए चंद्रमा गुरु सप्तम में हो तो गज केसरी योग बन गया। मान लीजिए चंद्रमा गुरु दशम में बैठे हो तब गज केसरी योग बन गया। ये माने जबरदस्त गज केसरी योग बन गया। यदि मान लीजिए त्रिकोण में भी बैठे हो, ज्यादा फल मैं बता रहा हूं, वैसे तो बताया गया है 12 स्थान में कहीं बैठे हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है राजयोग का। लेकिन यदि केंद्र में बैठे हो तो ये जबरदस्त आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि त्रिकोण में भी बैठे हो तो भी ये गज केसरी योग का जबरदस्त ज्यादा आपका लाभ प्राप्त होगा। जैसे केंद्र क्या है? प्रथम स्थान, पंचम और 9, माने 1 5 9। यदि यहाँ भी गुरु चंद्रमा बैठा हो तो जबरदस्त गज केसरी योग का निर्माण करता है। प्रिय मित्रों, अब आपको और थोड़ा गहराई से बता रहे हैं गज केसरी योग कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये तो मैंने बता दिया केंद्र का, 12 स्थान का और आपका त्रिकोण का। यदि चंद्रमा से चौथा है, यदि चंद्र जहां बैठा हो वहां से चौथे स्थान में यदि गुरु हो तो भी ये जबरदस्त गज केसरी योग बनता है। जैसे देखेंगे, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो प्रथम स्थान में तो 1 2 3 4, चौथा गुरु बैठा हो तो भी जबरदस्त गज केसरी योग बनता है। तो चंद्रमा से जब चौथा गुरु हो और गुरु से चौथा यदि चंद्रमा हो तो देखिए 1 2
3, 4। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा से चौथा गुरु हो तब भी गज केसरी योग बनता है। यदि गुरु से चौथा चंद्रमा हो तब भी ये गज केसरी योग बनता है। तो मैं यहाँ एक आपको विवेचन बताया हूँ कि चंद्रमा से चौथा देखिए गुरु आ गया, गुरु से चौथा चंद्रमा, फिर चंद्रमा से चौथा गुरु, ये भी जबरदस्त गज केसरी योग आपकी कुंडली में निर्माण करता है। प्रिय मित्रों, यदि किसी की कुंडली में यदि ऐसा गज केसरी योग बनता होगा तो व्यक्ति किस स्वभाव का होगा, वो व्यक्ति किस ढंग से अपने लाइफ को जीवित करेगा, उस व्यक्ति किस स्थान पर जाएगा, मैं संपूर्ण विवेचन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गज केसरी योग चंद्र गुरु से बनता है। गज केसरी योग जिसके कुंडली में चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हो, ऐसे व्यक्ति परम ज्ञानी होते हैं, कई विषयों को जानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति गणित के विशेषज्ञ होते हैं, ज्योतिष के विशेषज्ञ होते हैं, और समाज में इनका जो वात्सल्य, जो बातचीत करने का टेक्निक, जो ढंग है, साहित्य सबसे मर्मज्ञ रहते हैं। और किसी सभा में ये पहुंचते हैं तो इनका एक अलग छवि रहता है, इनके चेहरे में एक आकर्षणपन रहता है, तेज दिखता है, दिव्य दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति शासन करने वाले होते हैं। कहीं भी रहेंगे वहाँ 100 व्यक्ति के बीच में यदि ऐसे व्यक्ति गज केसरी वाले योग पहुंच जाएं तो 100 व्यक्तियों में इनका जो छवि रहेगा सबसे अलग दिखेगा, और कहीं भी पहुंचेंगे इनको प्रथम वरीयता मिलेगा, प्रथम इनको स्थान प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, इनके जीवन में धन अकस्मात मिलता ही रहेगा, कभी भी इनके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति चेहरा, आंखें देखते ही लगेगा कि देवतुल्य दिखेंगे। किसी सभा में पहुंचेंगे या इनको चेहरे कोई एक बार देखेगा, इनकी आंखें और इनकी चेहरा, इनका बनावट एक ऐसा दिखेगा कि देवतुल्य माने प्रभु का छवि इनके अंदर आकर्षित दिखेगा। और कोई भी कार्य करेंगे अपने लाइफ में, जीवन में, तो उस व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलेगा। ये व्यक्ति किसी के कार्य के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो उस व्यक्ति का जीवन मंगल में अवश्य कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति का छवि हमेशा निराला रहता है। ऐसे व्यक्ति कभी किसी का अनभल नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का कार्य अपने आप उन्नति के शिखर पे आगे बढ़ता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, जहां वास करेंगे, मान लीजिए जिस नगर में रहते होंगे या जिस सिटी में रहते होंगे, जहां भी ऐसे व्यक्ति गज केसरी वाले लोग रहेंगे, उनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है। और उस नगर के, उस शहर के ये विख्यात परम ज्ञानी होते हैं। परिवार का इनको सुख प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति मकान कई बनाते हैं, माने अपने जीवन में 3-4 मकान का एक निर्माण अवश्य करते हैं। और अपने बाहुबल, अपनी इनकम, अपने स्रोत से इनका कार्य होता है। और सबसे उत्तम बात इनका है कि इनका कोई काम पैसे के लिए कभी भी नहीं रुकता। गज केसरी कुंडली जिसके कुंडली में ऐसा योग बनता होगा, मान लीजिए आपके जीवन में 5 लाख का काम आया है और आपके पास 1 लाख रुपए है, तो भी 4 लाख अकस्मात आपको मिलेगा, लेकिन काम आपका पैसे के लिए कभी नहीं रुकेगा। और ऐसे लोग क्या होते हैं, पिता के परम भक्त होते हैं। गज केसरी योग जिनका होगा, माता पिता के परम भक्त होते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं कि गज केसरी योग यदि देखें आप, तो प्रभु श्री रामचंद्र के कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा गुरु विराजमान है। और लग्न में कर्क माने 4 अंक लिखा गया है। प्रभु श्री रामचंद्र के कुंडली में देखेंगे तो चंद्रमा गुरु एक साथ बैठा हुआ है, गज केसरी योग। ऐसे व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन में आप देख ही रहे हैं, पुरुषोत्तम राम कहे गए। और अपने जीवन में माता पिता के कर्तव्य को पालन करते हुए उनका वचन निभाने के लिए सब कुछ कार्य किए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति का छवि निराला होता है, ऐसे व्यक्ति के लाइफ में सुखमय होता है, ऐसे व्यक्ति राजा के योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्ति पूरे परिवार में आदरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, प्रातस्मरणीय होते हैं और अपने लाइफ में, जीवन में बहुत ही उन्नति की शिखर पे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया गज केसरी योग का निर्माण। प्रिय मित्रों, अब ये गज केसरी यदि योग आपको कब फल प्राप्त होगा, जब गुरु की महादशा आपके जीवन में आएगा। जब चंद्रमा का महादशा या गुरु का महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा यदि आपकी कुंडली में आएगा, इसका लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में
गुरु उच्च का होकर के यदि गज केसरी बना, तो मान लीजिए यहाँ मैं 4 लिख दे रहा हूं, तो गुरु यहाँ का उच्च हो गया, तो जबरदस्त आपको ये गज केसरी योग का फल मिलेगा। मान लीजिए कहीं मान लीजिए यहाँ मैं चंद्रमा लिख दे रहा हूं और यहाँ में 2, खाली समझाने के लिए आपको, तो चंद्रमा वृषभ का उच्च का हो गया, तो जबरदस्त गज केसरी योग आपका निर्माण करेगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए गज केसरी योग आपके प्रथम स्थान में बन करके लग्न स्थान में बैठ करके ये गज केसरी योग बना रहा है, तो आपके जीवन में हमेशा सुख प्राप्त होगा, आपके जीवन में उन्नति के शिखर पे आप आगे जाएंगे और ऐसे व्यक्ति राजा के समान रहते हैं और पूरे कुटुंब के विख्यात होते हैं। उस नगर की, इनके नाम से उस नगर का, एरिया का मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति अपने आप गाया जाता है। यदि चतुर्थ में गज केसरी योग बनता हो, तो चतुर्थ में यदि बैठा है गुरु चंद्रमा वृषभ होकर के मान लीजिए बैठे हैं, तो ये जबरदस्त भूमि वाहन, वाहन माने भूमि का स्थान है, ये वाहन का स्थान है और ये जमीन का स्थान है, ये माता का स्थान है। जिसकी कुंडली में चतुर्थ में गुरु चंद्रमा वृषभ होकर के बैठे होंगे, इनके माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर सदैव पड़ता रहेगा और वाहनों का सुख, अच्छे बंगले में रहने वाले, कई मकान बनाने वाले और विख्यात होते हैं, इनको कभी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं आता है। यदि किसी की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा गुरु बन के गज केसरी योग बनाता होगा, इनकी जो पत्नी मिलेगी वो लक्ष्मी वाणी मिलेगी, गुणवाणी मिलेगी और इनके भाग्य में चमकेगा। जब इनकी पत्नी इनकी जीवन में आएगी, ऐसे व्यक्ति विख्यात होंगे और कार्य क्षेत्र इनका आगे बढ़ेगा। यदि मान लीजिए 10वें स्थान में चंद्रमा गुरु बैठ करके गज केसरी बनाते होंगे, तो ये कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। ऐसे व्यक्ति 10वें में जब चंद्रमा गुरु बन करके गज केसरी बनाएगा, तो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत प्रॉपर्टियां हो सकती है, बहुत कंपनी फैक्ट्री हो सकता है और कार्य क्षेत्र में बहुत ही इनका छवि आगे बढ़ेगा और नाम बहुत विख्यात इनका आगे बढ़ेगा। यदि मान लीजिए ये योग यहाँ भी बनता हो, 9 पंचम में, मान लग्न में, पंचम में या तो ये भाग्य में, तो भी कहने का तात्पर्य यह है कि यही निर्माण करेगा। लेकिन ये 2 अवस्था, 3 अवस्था ऐसा आता अपने जीवन में कि जो कि गज केसरी योग होने के बाद निर्माण कितना भी सुंदर दिखे, पर लाभ क्यों नहीं मिलता है, अब मैं वो बताने चल रहा हूँ। पहले तो आप देखिए, गुरु का डिग्री, चंद्रमा का डिग्री 0 से 1 न हो, या तो 29 से 30 डिग्री का न हो, क्योंकि जब भी इनका योग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा तो पहले डिग्री देखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि 0 से 1 डिग्री होगा तो ये गज केसरी का योग फल नहीं मिलेगा। यदि 29 से 30 डिग्री का होगा तो भी ये गज केसरी योग का निर्माण जो बनेगा आपकी कुंडली में, इसका फल नहीं होगा। या ये ग्रह अतिशय मारक होकर बैठे होंगे तो भी गज केसरी योग का फल नहीं मिलेगा। या अस्त के होंगे, या तो मान लीजिए नीच के होके बैठे होंगे तो भी इसका फल बहुत न के बराबर मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि आपकी कुंडली में ऐसा गज केसरी योग बनता हो और आपको फल नहीं मिलता हो, तो करना क्या चाहिए कि जो फल आपको प्राप्त हो। अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैं निर्माण नियम बताने चल रहा हूँ, ये अद्भुत नियम है। सबसे पहले देखिए, आपके गुरु चंद्रमा, सबसे पहले आपको जो करना है, गुरुवार और चंद्रदेव, माने इनका करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप क्या करिए, 7 अक्खा हल्दी लीजिए। अक्खा माने जो बड़ा हल्दी होता है, 7 अक्खा हल्दी लीजिए और तुअर, कोई भी पीला चना माने दाल हो, तुअर का हो, रहर का हो, चने का हो, कोई भी दाल लीजिए। गुरुवार के दिन करना है। एक ही गुरुवार करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो नियम है 5 गुरुवार। गुरुवार के दिन आप क्या करिए, थोड़ा सा पीला दाल और 7 अक्खा हल्दी लीजिए और उसको प्रणाम करिए और किसी मंदिर में जाकर के दान करिए, या कोई आपके गुरु हो, ब्राह्मण हो, उनको दान करिए, तो अवश्य फल मिलेगा। दूसरा नियम, नियमित आप कर लीजिए कि रोज स्नान करने के बाद आप सूर्य को अर्घ्य देंगे, उसमें थोड़ा हल्दी डाल के आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और पीला चंदन अवश्य लगाएं। ये दूसरा नियम बताया। तीसरा, सबसे पहले यदि गज केसरी योग बनता हो और किसी को फल न मिलता हो, तो सबसे पहले गुरु का रत्न है पुष्कराज और चंद्रमा का रत्न है मोती।
तो आप मोती धारण कर सकते हैं और पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हैं। इससे जबरदस्त आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन किसी अच्छे ब्राह्मण से परामर्श लेकर के, ज्योतिष से परामर्श लेकर के कि कब पहनना है, कैसे क्या करना है, कुंडली दिखा करके ये रत्न धारण करें। मोती और पुष्कराज धारण करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इसका फल अवश्य मिलेगा और ये अद्भुत राजयोग है। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है, और यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग हो रहा है, अगर आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इन नियमों को आप करेंगे, इसका फल अवश्य मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।